नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, रविवार को जब गोरखनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का वीडियो सामने आया ना, तो ऐसे लगा मानो कि किसी सिरफिरे ने इस घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की गई तो जल्द ही सनसनीखेज खुलासे होने लग गए। पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी के पास से मिले सामानों की जांच जब अधिकारियों ने की तो कई ऐसे सबूत मिले जिससे ये पता चला कि मंदिर पर हमले जो है वो प्लान जो है बेहद शातिराना तरीके से बनाया गया था, उसको अंजाम दिया गया। तो ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल जो हैं इसी मुद्दे के इर्द गिर्द होंगे और पहला सवाल और अहम सवाल आपके सामने रखती हूँ। हमारा आज का पहला सवाल यही कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले में आतंकी साजिश है क्या? रविवार को गोरखनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर हुआ हमला आतंकी साजिश का परिणाम हो सकता है। इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों का मानना है कि मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला जानबूझकर किया गया हो सकता है। मंदिर पर हुए इस हमले को यूपी सरकार ने गंभीरता से लिया है और इस मामले की जांच के लिए यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ को संयुक्त रूप से लगाया गया है। इस मामले की शुरुआती जांच से पता चला है कि हमलावर मुर्तजा ने भले ही अकेले इस घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन उसको कई और लोगों ने मदद की है। जांच एजेंसियों ने इस संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें कुशीनगर से 2, संत कबीर नगर से 1 और महाराजगंज से 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराजगंज के ही 2 व्यक्तियों ने बाइक से मुर्तजा को मंदिर के बाहर छोड़ा था। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। यूपी एटीएस की एक टीम एक तरफ मुंबई गई है तो वहीं कुशीनगर से भी जो है महाराजगंज से भी लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कहीं ना कहीं मुर्तजा की मदद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुर्तजा को महाराजगंज के 2 साथी बाइक से गोरखपुर लाए थे। तो वहीं नेपाल से भी मुर्तजा का कनेक्शन सामने आ रहा है। तो वहीं उसके लैपटॉप और पेन ड्राइव में कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि उसका जुड़ाव किसी न किसी संगठन से या तो था या वो उसका ब्रेन वॉश किया गया था। ये सारे एंगल्स हैं जिस पर यूपी पुलिस इस वक्त काम कर रही है। रविवार को आरोपी अहमद मुर्तजा ने बांके से पीएसी जवानों पर हमला किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अब पता चला है कि मुर्तजा के पास एक नहीं बल्कि 3 धारदार हथियार मिले हैं। एक बांका और एक चाकू बैग में छिपाकर रखा गया था। एटीएस की टीम मुर्तजा का आतंकी कनेक्शन खंगालने के लिए कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये गंभीर घटना है, इसके आतंकी पहलू हैं और इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। कल जो डिटेल प्राइमा फेसाई मिला है उस पर आज ये मुकदमा जो है मुख्यमंत्री जी के आदेश से अभी एटीएस को ट्रांसफर हो गया है। जांच एजेंसियों को मुर्तजा के लैपटॉप और मोबाइल से आतंकियों से जुड़े कई वीडियो मिले हैं जिन्हें वो देखता था। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि मुर्तजा के तार अंसार गजवातुल के मिनहाज से भी जुड़े हो सकते हैं। मिनहाज को ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाने में महारत हासिल थी। मिनहाज ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि वो गोरखपुर भी गया था। ऐसे में यूपी एटीएस मुर्तजा के मिनहाज कनेक्शन का भी पता लगाने में जुटी है। घटना है वह बहुत गंभीर किस्म की है और उसके घटना का जो दोषी है उसे हमारे वीर जवानों ने पकड़ लिया है। अपनी जान की बाजी लगा करके पकड़ने का काम किया है और पकड़े जाने के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है वह एसटीएफ के माध्यम से की जा रही है और मैं समझता हूं कि निष्कर्ष पर जरूर पहुंचा जाएगा और जो तार होंगे कहीं से भी जुड़े वह सामने आएंगे। मुर्तजा अब्बासी पर अब तक 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उससे रिमांड पर लेकर जांच अधिकारियों की पूछताछ जारी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुर्तजा के परिवार वालों ने ये दावा किया था कि मुर्तजा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन जांच अधिकारियों को कुछ ऐसे भी सबूत हाथ मिले हैं जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आरोपी मुर्तजा का कनेक्शन पड़ोसी देश नेपाल से भी सामने आ रहा है। ऐसे में आज का हमारा दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखती हूं और दूसरा सवाल यही कि आरोपी मुर्तजा का नेपाल मुंबई कनेक्शन क्या है?
गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाले मुर्तजा के पास से सुरक्षा एजेंसियों को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। मुर्तजा के पास जो लैपटॉप और मोबाइल मिला है उसमें कई ऐसे वीडियो मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रभावित था। मुर्तजा से पूछताछ कर रहे पुलिस एजेंसियों को पता चला है कि उसका कनेक्शन नेपाल से भी रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के पास से नेपाल की करेंसी मिली है। ऐसे में जांच एजेंसियां मुर्तजा के नेपाल कनेक्शन को खंगालने में जुट गई हैं। महाराजगंज के उसके 2 मददगार पहले ही गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। उनसे पूछताछ जारी है। मुर्तजा का महाराजगंज के कुछ मदरसों में भी आना जाना था। अब एटीएस मुर्तजा से पूछताछ और महाराजगंज सहित बॉर्डर पार नेपाल के मदरसों में मुर्तजा के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले ही मुर्तजा महाराजगंज के मदरसों में गया था। नेपाल के मदरसों में भी जाने के साक्ष्य ढूंढे जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी मदरसों में किस लिए जाता था, इसकी छानबीन की जा रही है। देखिए, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकली हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें क्या देख रहे हैं, ये सब पूरा इन्वेस्टिगेट अब किया जा रहा है। अभी जैसा भी होगा इन्वेस्टिगेशन बाद इसके बारे में बताएं। यूपी एटीएस को अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से कई बैंक के एटीएम भी मिले हैं, जिनके ट्रांजैक्शन को यूपी एटीएस जांच रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में ये साफ हो चुका है कि मुर्तजा अब्बासी बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पहुंचा था। एटीएस को आशंका है कि वो अचानक गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर उनके हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए उसने हाथ में एक धारदार हथियार के साथ बैग में 2 हथियार छिपा रखे थे, जिनको यूपी एटीएस ने बरामद किया है। मुर्तजा के बैग से उर्दू भाषा में लिखी किताब बरामद की गई है। सूत्रों का दावा है कि आरोपी के बैग में मिली अरबी भाषा की मजहबी किताब में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी मिला है। मुर्तजा के पास से जो आधार कार्ड मिला है उसमें उसका पता मुंबई का है। ऐसे में उसके बारे में जानकारी लेने के लिए यूपी एटीएस की टीम मुंबई पहुंची है। अहमद अब्बासी ने 2015 में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म की। इस दौरान वो अपने परिवार के साथ नवी मुंबई में रह रहा था। यूपी एटीएस की टीम जब नवी मुंबई पहुंची तो उन्होंने उसके पुराने और नए घर में थोड़ी पूछताछ की। माना जा रहा है कि उसके पिता का भी जो बयान है वो दर्ज किया गया। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि अहमद अब्बासी तकरीबन 2 नौकरियां की थी, तब वो मुंबई नवी मुंबई इलाके में ही था। उसके बाद से यूपी एटीएस ये जानना चाह रही है कि किस तरह का प्रभाव उस पर पड़ा है। मुर्तजा से जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक उसका जामनगर से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही गुजरात एटीएस की टीम भी गोरखपुर पहुंचकर मुर्तजा से पूछताछ करेगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इस मामले में बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जिनको जोड़कर देखा जा रहा है और आरोपी मुर्तजा के आतंकी संगठन आईएसआईएस से संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है। जांच अधिकारियों की माने तो हमलावर सोशल मीडिया के जरिए सीरिया स्थित आईएसआईएस से जुड़े हुए कुछ लोगों के संपर्क में था। दावा यह भी किया जा रहा है कि उसके लैपटॉप में आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ी हुई चीजें भी मिली हैं। अधिकारियों की माने तो मुर्तजा लोन वोल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। ऐसे में आज का हमारा तीसरा सवाल यही है कि क्या आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था मुर्तजा? आरोपी मुर्तजा, जिसके बारे में उसके पिता का कहना है कि वो मानसिक रोगी है, लेकिन पुलिस के हाथ जो सबूत लग रहे हैं वो उसके एक शातिर अपराधी होने की ओर इशारा कर रहे हैं। मुर्तजा के तार अलकायदा समर्थित अंसार गजवा तुल हिंद से जुड़े हुए हैं। उसके लैपटॉप में आईएसआईएस से जुड़े कई वीडियोस भी मिले और फिर जिस तरह के हथियार लेकर वो मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था वो आईएसआईएस से उसके संबंधों को और पुख्ता करते हैं। आपने लैपटॉप का जिक्र किया, जाकिर नायक के कुछ वीडियोस वो देखता था, ऐसे कई, और एक कोई वुल्फ वाला अटैक करते हैं वो सब चीजें वो देखता था और ठीक वैसे ही उसने वहां पर किया है। क्या इस तरह की चीजें सर इन्वेस्टिगेशन में निकली अभी तक? देखिए, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकली हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें क्या देख रहे हैं, ये सब पूरा इन्वेस्टिगेट अब किया जा रहा है। अभी जैसा भी होगा इन्वेस्टिगेशन बाद इसके बारे में बताएं। तो हथियार की बात तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईएसआईएस का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकी ऐसे ही हथियार लिए नजर आ रहे हैं।
4 मिनट के इस वीडियो में यूपी के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले की साजिश के मास्टरमाइंड के सुराग हैं। अब आप 3 अप्रैल 2022 को यूपी के गोरखपुर में रात के वक्त गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के बारे में याद कीजिए। एक लड़का हाथ में गंडासा लेकर आता है, सुरक्षा में तैनात पीएसी के सिपाहियों पर हमला करता है और मंदिर के भीतर घुसने की कोशिश करता है। आईएसआईएस ने इंडियन आतंकियों का ये वीडियो जारी कर दावा किया है कि आईएसआईएस के 3 स्लीपर सेल मॉड्यूल भारत में तैयार किए गए हैं। मिलने की तरफ इनमें और तेज हो जाती, अपने उम्र भाइयों के कातिल से इंतकाम ज्यादा इनमें और कभी हो जाते। आप देख सकते हैं कि वीडियो में छोटे छोटे हथियार लेकर भारत में किस तरह से जिहाद करने की कस्में खाई जा रही हैं। आतंकियों के लीडर के हाथ में मौजूद है गंडासा। ऐसा गंडासा अमूमन साउथ इंडिया में ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए वीडियो में हिंदी बोल रहे आतंकियों की आवाज बदल दी गई है और चेहरों को मफ्ट किया गया है। इस बीच पुलिस मुर्तजा के घर पर भी और सबूत जुटाने के लिए पहुंची है। ये सामने के इलाके में जांच की जा रही है। पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, पीएसी के जवान हैं, गोरखपुर पुलिस मौजूद है, तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। अंदर किसी के भी जाने पर अभी मनाही कर दी गई है और पुलिस अब उस कमरे की भी तलाश कर रही है जो अहमद मुर्तजा अब्बासी का बताया जा रहा है। वहां पर तलाशी ली जा रही है, तमाम चीज़ें खंगाली जा रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो दस्तावेज और जो लैपटॉप से जो सुराग हासिल हुए थे उसके बाद से एक बार फिर अब अहमद मुर्तजा अब्बासी के उस कमरे पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की निगाह गड़ी हुई है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर साइकोलॉजी तक का पता लगाया जा रहा है। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इससे पहले कि अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूं, रुक करूंगी गोरखपुर से हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं संतोष, मुझे ये बताइए कि इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, एक एक कड़ी को खंगाल कर देखा जा रहा है, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, यूपी एटीएस परत दर परत इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जितना आसान ये दिख रहा था उतना आसान ये नज़र नहीं आ रहा है। अहमद मुर्तज़ा अब्बासी एक आईआईटी मुंबई से उसने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास करने के बाद जिस मंसूबे के साथ उसने गोरखनाथ मंदिर में प्रवेश किया और वहाँ के सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोला, वो पूरी साजिश बहुत खतरनाक थी। और उसका इरादा, जो अभी तक हमारे पास जानकारी मिली है कि उसका इरादा था कि सुरक्षा कर्मियों, अगर वो असलहा लेकर जाता तो शायद पुलिस वाले रोक लेते, इसीलिए वो गंडासा लेकर के गया कि वहीं पर सुरक्षा कर्मियों को मारेगा, उनके असलहे छीनेगा और उसके बाद फायरिंग करता। जो तबाही मचाता वो अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो पाता। इसी मंसूबे के साथ अहमद मुर्तजा अब्बासी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके लैपटॉप से कुछ वीडियोज ऐसे मिले हैं जिसको कह सकते हैं कि जिहादी मानसिकता के वीडियोज मिले हैं। वो खास करके जाकिर नायक के वीडियो सबसे ज्यादा उसने डाउनलोड करके उससे जांच एजेंसीज जो हैं वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। ऐसे में आज का हमारा चौथा सवाल मैं आपके सामने रखती हूं, वो ये कि जांच एजेंसियों के 7 सवालों का मुर्तजा ने जवाब क्या दिया है। आइए आपको दिखाते हैं पूछताछ की शुरुआत में किस तरह से मुर्तजा ने जांच अधिकारियों को जवाब दिए। तुम्हारा नाम क्या है? मुर्तजा अहमद अब्बासी, अल्लाह का बंदा। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? अब्बू रिटायर हो चुके हैं और मैं उनके साथ रहता हूं। तुम कितना पढ़े लिखे हो? आई एम केमिकल इंजीनियर। तुमने अरबी और उर्दू कहां से सीखी? छोटा था तो घर पर सीखी, लेकिन अब यूट्यूब से सीख रहा हूं। तुम मंदिर क्यों गए थे? मुझे अल्लाह की राह में जान देने का मन कर रहा था। तुमने सिपाहियों पर हमला क्यों किया? मुझे देखकर वो लोग घूर रहे थे, जिस पर गुस्सा आ गया। फिर मन में अल्लाह के लिए जान देने का मन हो गया। इतना महंगा लैपटॉप क्यों खरीदा था? ऐप डेवलप करने के लिए खरीदा था। मोबाइल पर वीडियो अच्छे नहीं दिखते।
अब देखिए, गोरखनाथ मंदिर पर हमले और उसके आतंकी साजिश से जुड़े होने के बाद यूपी के सभी बड़े मंदिर जो हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आज का हमारा पांचवा और अहम सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ। पांचवा सवाल यही है कि गोरखनाथ मंदिर के अलावा अन्य मंदिर भी क्या आतंकियों के निशाने पर हैं? तो यूपी सरकार ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं, इसके बारे में बता रहे हैं गोरखपुर से मेरे सहयोगी संतोष कुमार। सुनिए। उत्तर प्रदेश में मंदिर हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहे हैं और अब जब गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर एक आतंकी साजिश के तहत हमला किया गया तो जाहिर सी बात है कि काशी, अयोध्या से लेकर गोरखपुर तक मंदिर अब सुरक्षा के घेरे में आ गए हैं। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने आला अफसरों के साथ बैठक की और साफ निर्देश दिए कि मंदिरों की सुरक्षा को लेकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जाए ताकि दोबारा से ऐसी कोई घटना ना हो। कोई मंदिर में प्रवेश करना तो दूर, उसकी परिधि में तक खराब मंसूबों के साथ फटक न सके। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। तो आरोपी मुर्तजा के पास से एक महंगा लैपटॉप बरामद हुआ है। करीब 1 लाख रुपए का ये लैपटॉप हाल ही में मुर्तजा ने खरीदा था। इस लैपटॉप में भी ऐसी कई चीजें मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि मुर्तजा आतंकियों से काफी प्रभावित था और कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग भी किया करता था। ऐसे में आज का हमारा छठा सवाल यही है कि क्या है मुर्तजा के महंगे लैपटॉप का राज? गोरखनाथ मंदिर हमले में नया खुलासा। आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं आरोपी मुर्तजा के तार। घटनास्थल से बरामद मुर्तजा के लैपटॉप में कई अहम सुराग। क्या लैपटॉप खोलेगा मंदिर पर हमले का राज? गोरखनाथ मंदिर हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोपी अब्बास मुर्तजा पर संदेह और गहराता जा रहा है। हालांकि वो जब मंदिर में धार्मिक नारे लगाता हुआ भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था तब उसके हाथ में सिर्फ एक धारदार हथियार था, लेकिन घटनास्थल से उसकी जो चीजें बरामद हुई हैं, उसने प्राथमिक जांच में ही यूपी पुलिस के होश उड़ा दिए और यही वजह रही कि यूपी पुलिस ने इसे आतंकी साजिश मानते हुए केस एटीएस को ट्रांसफर कर दिया। जो चीज़ें उनके पास से प्राप्त हुई है उस आधार पे ही इसकी गंभीरता को देखते हुए शासन के द्वारा इस तरह के निर्णय लिए गए हैं कि इसकी विवेचना एटीएस के द्वारा कराई जाए। आरोपी के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं उनमें सबसे अहम है उसका महंगा लैपटॉप और अब ये लैपटॉप ही आरोपी की गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। उसके लैपटॉप से कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कई वीडियो मिले हैं। मुर्तजा मुंबई और नेपाल की कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग करता था। एटीएस उसके नेपाल मुंबई कनेक्शन को भी खंगाल रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुर्तजा ने बीते 10 मार्च को 96,000 रुपए में एप्पल का लैपटॉप ऑनलाइन खरीदा था। एटीएस को इसी लैपटॉप में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। एटीएस ने उसके पुराने लैपटॉप को भी कब्जे में ले लिया है और उसका डेटा रिकवर कर रही है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि आरोपी मुर्तजा के लैपटॉप और मोबाइल को फिलहाल खंगाला जा रहा है। वो इंटरनेट पर क्या देखता था, किसे फॉलो करता था, इन सब की जांच की जा रही है। उससे मिली जानकारी के बारे में जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी इसमें जो है छानबीन कर रहे हैं, डीजीएलओ उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो अब बहुत जल्दी ही कई चीजों का जो है इसमें खुलासा करेंगे। उसके जो लैपटॉप और जो उसके मोबाइल फोन्स हैं उन पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और इस पर बहुत जल्दी चीजें जो है समझ में सामने आए। लैपटॉप में कई ऐसे वीडियो मिले हैं जो मुर्तजा के तार आईएसआईएस से भी जोड़ रहा है, मिन्हाज से भी कनेक्शन जोड़ रहा है। आरोपी के हर कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। लैपटॉप समेत बाकी बरामद चीजों की जांच की जा रही है। हालांकि लैपटॉप से अब तक जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, वो अपने आप में सनसनीखेज है। आगे पुलिस को जांच में और क्या जानकारी हासिल होती है, ये अभी देखना होगा। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए, मुर्तजा के पास से जो तमाम दस्तावेज और सामान बरामद हुए हैं, उससे मुर्तजा के इस्लामी कट्टरपंथियों, आतंकियों से संबंधों की पुष्टि होने लग गई है। ऐसे में हमारा आज का 7वां अहम और आखिरी सवाल इसी पर आधारित है, और वो ये कि क्या आतंकी संगठन ने मुर्तजा को मोहरा बनाया? मेरे सहयोगी गोरखपुर से मेरे साथ बने हुए हैं संतोष कुमार। संतोष, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या लगता है कि मुर्तजा को मोहरा बनाया गया है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोन वुल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, बीते कई सालों से, खास करके मुंबई अटैक के बाद से, ये लोन वुल्फ के कॉन्सेप्ट पर ही ज्यादातर जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं उनको मोहरा बनाया जा रहा है। चाहे बीते साल लखनऊ से गिरफ्तार मिन्हाज को भी गिरफ्तार किया गया था। वो भी लखनऊ के तमाम मंदिरों को निशाने पर लेने वाला था। ई रिक्शा के जरिए प्रेशर कुकर से ब्लास्ट करने की फिराक में था। उसको किसी पाकिस्तान या किसी अन्य किसी आतंकी संगठन ने ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन पाकिस्तान का हैंडलर यूट्यूब के जरिए उसको, नेट के कॉलिंग के जरिए उसको हैंडल कर रहा था, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। कुछ इसी तरीके की कहानी अहमद मुर्तजा अब्बासी के बारे में भी है कि वो नेट के जरिए चैटिंग कर रहा था, कॉलिंग कर रहा था और लोन वुल्फ की तरह काम करता। बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ वो एक प्लानिंग रच रहा था। जाहिर है कि वो कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ने, IITN मुंबई रहा है, तो उसने अपनी पढ़ाई का, या जो यूं कहा जाए कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने ये जो आतंक की जो ककारा पढ़ा, उसने इंटरनेट के जरिए ही पढ़ा, और जिसकी वजह से इतने खतरनाक मंसूबों के साथ वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचता है। और उसका जो लैपटॉप बरामद हुआ है, 1,94,000 की कीमत का ये लैपटॉप है, मैकबुक है। संतोष, मुझे ये बताइए, क्या लगता है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां जो है हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। करीब 7 लोग यूपी ATS और जिलों की पुलिस के बाद महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ और आजमगढ़ में वहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है। करीब 8 लोग वहां पर, 7 से 8 लोग वहां पर हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो ATS की टीम है वो कोऑर्डिनेट करके पूछताछ करे, जो जानकारियां मिल पा रही हैं उनसे संबंधित सवाल उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगर उनका सीधे कनेक्शन मिलेगा तो जाहिर है कि उनको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन करीब 8 लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे अहमद मुर्तजा अब्बासी के कनेक्शन सामने आए हैं। अब वो संतोष, इस पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलिए, 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। आगे आप सभी के लिए है फैक्ट चेक। नमस्कार।